नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मध्य प्रदेश का ये चैनल और इसके अलावा आप इसमें छत्तीसगढ़ की खबरें भी देखते हैं। और उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद अब हम बात कर रहे हैं देश भर में कांग्रेस जो बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। उम्मीद मध्य प्रदेश कांग्रेस से की जा रही है। दरअसल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई सारे नेताओं को एक से ज्यादा पद रखने का चस्का लग गया है। ऐसा तब हो रहा है जब कमलनाथ सरीखे दिग्गज ने दो में से एक पद छोड़कर कांग्रेस में बड़ी नजीर पेश की थी। आपको यह भी बता दें कि उदयपुर चिंतन शिविर में पार्टी के बड़े नेताओं ने मंथन किया कि कैसे पार्टी को दोबारा से मजबूत किया जाए, और कुछ फॉर्मूले भी बने जिनमें एक व्यक्ति एक पद का यह फॉर्मूला रहा। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं को बड़े बड़े पद रखने का रोग लगा हुआ है। ये वो नेता हैं जो विधायक होने के बाद संगठन में भी 2 से 3 पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की उम्मीद है कि इस फॉर्मूले के जरिए जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। उधर कांग्रेस में चल रही उधेड़-बुन पर बीजेपी चुटकी ले रही है। वहीं कुछ महीनों में ही नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है जो इन पदों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जाहिर है कि चुनावों के पहले कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो दूर करना है कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर रहेगा। और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे इस बड़ी बहस में। हमारे साथ मेहमानों का भी एक पैनल जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। शिविर की बात है, जिस प्रकार से सोनिया जी राहुल जी ने कहा है कि एक व्यक्ति एक पद रहेगा, तो सबसे पहले उनको ऊपर यह तय करना पड़ेगा कि क्या सोनिया जी राहुल जी सांसद बनेंगे तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो ये नियम उन्होंने अपने आप को छोड़कर बाकी लोगों के लिए बनाया है। लेकिन बाकी लोग कहां तक चलाएंगे इसे? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने जरूर एक पद छोड़ा है पिछले दिनों, लेकिन आज भी 15 से 20 उनके पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके पास एक व्यक्ति के पास अनेक पद है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उदयपुर में चिंतन शिविर किया गया, जिसमें तमाम मुद्दों पर पार्टी द्वारा निर्णय लिए गए, रणनीति बनाई गई। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए ये चिंतन शिविर मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जो निर्णय लिए गए हैं, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। 50 साल से कम आयु के लोगों को संगठन में अत्यधिक पद दिए जाएंगे। साथ ही जिनके पास दोहरी जवाबदारियां हैं उनके संदर्भ में भी पार्टी निर्णय ले रही है। पार्टी द्वारा जो भी प्रस्ताव पास किए गए हैं, धीरे धीरे समय के अनुसार उन प्रस्तावों पर अमल किया जाएगा। जीतू कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। बाला बच्चन विधायक कार्यकारी अध्यक्ष होने के साथ ही बाल कांग्रेस के प्रभारी हैं। सुरेंद्र चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिन्हें एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के पद से अभी हटाया गया। एनपी प्रजापति विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही मंडलम सेक्टर कमेटियों के भी इंचार्ज हैं। जेपी धनोपिया पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। सभी फ्रंटल अर्बनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर होने के साथ ही प्रवक्ता और चुनाव संबंधी लीगल सेल के हेड की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। विभा पटेल महिला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। तो देखिए जरा कि पद जो है इसके अलावा और भी जिम्मेदारियां चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति चाहता है कि वो ज्यादा जिम्मेदारियां संभाले और ऐसे में पार्टी में हौच पौच हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें भी काम चाहिए, उन्हें भी पद चाहिए, लेकिन जिस पर 3 लोगों की दावेदारी होती है वो पद एक ही व्यक्ति को मिलता है। ऐसे में पार्टी के भीतर खाने भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं और कुछ लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मिशन 2023 में पार्टी जुटी हुई है। लगातार कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस चुनाव पर विजय पाई जाए, लेकिन उसके अलावा भी कई और ऐसी बातें हैं। फिलहाल हम अभय प्रताप सिंह बीजेपी नेता और शिवम शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता, इन दोनों मेहमानों से जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शिवम शुक्ला जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आप ही से है।
पार्टी के भीतर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गाहे बगाहे कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब 2023 मिशन की तैयारी भी है, लेकिन एक व्यक्ति को कई तरह की जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारियों को बांट नहीं देते हैं? क्यों एक ही व्यक्ति पर इतने सारे पद और इतनी सारी जिम्मेदारियां दी हुई हैं? बड़ी पार्टी है आपकी। राजनीतिक दल इतना बड़ा, अपने आप इतना विशाल संगठन है, तो उसमें कहीं ना कहीं पदों का बराबरी से बंटवारा तमाम लोगों के दरमियान किया गया होगा। चाहे वह कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, अजय सिंह राहुल भैया हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, या कोई अन्य नेता हो, सबके पास उनकी स्पष्ट भूमिकाएं हैं, जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को अंजाम देते हुए 2023 में कांग्रेस पार्टी की पुनः से सरकार बनाने की तैयारी या उसकी पटकथा लिखने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में भी कई विधायकों के पास, कई जनप्रतिनिधियों के पास संगठन के भी पद हैं। यह तो व्यक्ति की संगठन कौशल कितना है, वह संगठन को कितने बेहतर तरीके से समझता है, और यह पार्टी का इनर मैटर है कि वह संगठन के बेस्ट हितों में कौन सी बात जा रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार से पदों का विभाजन किया जाता है, दायित्वों का विभाजन। शिवम जी, मेरा प्रश्न तो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था। आप बीजेपी को भी अपने साथ मिला रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा होता है, देखिए हमारे यहाँ भी ऐसा है। बीजेपी को फॉलो क्यों कर रहे हैं आप? चलिए, मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से, लेकिन उदाहरण हम अपने में से ही खोजें, अपनी पार्टी के भीतर ही तलाशें तो ज्यादा बेहतर है। अभय प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं, बीजेपी नेता। अभय जी, कैसे देखते हैं आप एक ही व्यक्ति को इतने सारे पद? और शिवम शुक्ला जी का तो ये भी कहना है कि आपके साथ भी यही सब समस्या है, तो आखिर क्यों है राजनीतिक दलों में ये होड़ कि एक ही व्यक्ति को बहुत सारे पद दे दिए जाएं, जबकि लोग अच्छे हैं, बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वो भी माने कि पार्टी हमें भी कहीं विशेष स्थान दे रही है। गीतांजलि जी, कांग्रेस की लगातार हो रही हार और एक एक करके नेताओं को पार्टी छोड़ के जाने से राहुल गांधी जी निराश और हताश हो गए हैं। कांग्रेस अब डूबता जहाज हो गई है, उसको फिर से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर का चिंतन शिविर नहीं था, इनका चिंता शिविर था कि राहुल गांधी को कैसे स्थापित करें। एक व्यक्ति एक पद की जो बात तो करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद कब छोड़ा? आज तक वो नेता प्रतिपक्ष के साथ भी लिए रहे। जब नेता प्रतिपक्ष पर उनकी जो है, जब एक आलोकतांत्रिक उनका बयान आ गया कि वहां बकवास होती है, उसके बाद एक दबाव में वो पद उन्होंने छोड़ा। फिर गोविंद सिंह जी बने उसके नेता प्रतिपक्ष। इनके बड़े नेता हरदम कई पदों पर आसीन रहते। 22-24 सालों से सोनिया गांधी केवल 2 साल का 2017 से 19 का हटा दे तो राहुल गांधी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नहीं तो 24 साल से सोनिया गांधी और राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो कांग्रेस तो एक परिवारवाद में ही सिमटी पार्टी है, और वो कुछ भी कर ले आखिरकार लौट के उसी ढर्रे पर आएगी। इसलिए एक व्यक्ति एक पद, ये केवल शगुफा होने वाला है। चलिए शिवम शुक्ला जी, हालांकि अभय जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा इससे इतर था। आप पूरी कांग्रेस पार्टी की गाथा लेके बैठ गए। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि एक व्यक्ति को एक पद मिलना ही शायद ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि व्यक्ति एक जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन कर सके। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति 3-3 जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा तो फिर दिक्कत तो होनी जाहिर सी बात है। शिवम जी, क्या ये पटकथा बदली जा सकती है? क्या ये नियम बदला जाएगा? क्योंकि पार्टी के भीतर इस पर चिंतन भी हो रहा है और चिंतन शिविर में कई ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, चिंतन शिविर में जो बातें उभर करके सामने आई, उनका हमारा यह मानना था कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है, वहां पे सत्ता और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने की मंशा से संगठन के पदों को सत्ता के लोगों से दूर रखा जाए, ताकि एक प्रकार से समन्वय की स्थिति सत्ता एवं संगठन में बनी रहे। लेकिन जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, वहां पे एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला तो है, लेकिन यह कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति विधायक है या किसी अन्य रूप में जनप्रतिनिधि है, उसको किसी भी प्रकार से संगठन का दायित्व नहीं दिया जा सकता है। और रही बात कि कौन कितने वर्षों से अध्यक्ष है, कौन कितने वर्षों से क्या है, तो इस बात के लिए आप एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि जो समय की मांग होती है, कांग्रेस पार्टी कोई आज का स्थापित हुआ दल तो है नहीं। 1885 से हमने नेतृत्व की श्रृंखला इस देश को दी है, और इस दरमियान हमने कई बार अध्यक्ष बदले, हर साल में हमारे अधिवेशन होते थे। लेकिन बीच में कांग्रेस पार्टी के सामने जब बिखराव की स्थिति आ गई, तो उसको संभालने का काम आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने किया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक प्रकार से पुनर्जीवित करते हुए उन्होंने हमारे संगठन को मजबूत किया, हमारे देश का एक बार पुनः से विश्वास हासिल किया, और कांग्रेस पार्टी ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। और यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, जिनके यहाँ पदों का विभाजन इस बिना पे किया जाता है कि कौन किस नेता के कितना नजदीक है, कौन किस नेता के साथ कितने अच्छे संबंध स्थापित कर पाता है, इस तरह की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। शिवम जी, राहुल गांधी गाहे बगाहे कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, ये युवाओं की पार्टी है, युवा सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे युवा हैं ना आपकी पार्टी में,
क्यों जिम्मेदारियां नहीं देते हैं? क्या आप उन युवाओं को इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि उन्हें एक जिम्मेदारियां दी जाए, ताकि, और जिम्मेदारी देना जरूरी भी है ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो पार्टी से लगकर लगाव रखकर आगे बढ़ें और काम करें पार्टी के लिए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को इसकी जरूरत भी है। शिवम जी, काबिल युवाओं को जिनके पास क्षमता थी, जिनके पास प्रतिभा थी, उनको पद देने का काम करती है। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आपसे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख के चर्चा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के उसी सोच का परिणाम है कि आज मैं यहाँ तक बैठा हूँ। और यह सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है, उन्होंने ऐसे नेताओं की श्रृंखला को तैयार किया है जो कि सामान्य घरों से आकर के कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व अपने राज्यों में, अपने जिले में, अपने देश में, अपने समाज में कर रहे हैं। तो यह तो एक कहने की बात हो गई। अब एक मात्र वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सेलेक्टिव तरीके से मात्र उन्हीं लोगों को देखना चाहते हैं जो पुराने हमारे नेता हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। इनके अंदर इतनी भी गरिमा नहीं रहती कि जो नेता इतने वर्षों से राजनीति में है, सामाजिक जीवन में, उनके प्रति सम्मानपूर्ण तरीके। चलिए बातों की गरिमा की तो हम बात क्या करें शिवम जी, ये तो चारों ओर से चल रही है। अभय प्रताप जी, आखिर आप क्या वजह मानते हैं कि एक ही व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएं? जैसे शिवम जी ने भी कहा कि भाई बीजेपी में भी ऐसा होता है और कांग्रेस के में भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति को इतनी सारी जिम्मेदारियां देने के पीछे क्या जो तैयारी है राजनीतिक दल करते हैं, या क्या वजह इसके पीछे होती है? गीतांजलि, मैंने आपसे बताया था पिछली बार कि 22 साल से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक पद पे यही लोग बैठे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आप इनके साथ 22 सालों का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रख दे तो भारतीय जनता पार्टी ने उस कालखंड में 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जनक कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी, फिर अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी। इस 22 के वर्ष के कार्यकाल में ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। एक व्यक्ति एक पद छोटे कार्यकर्ताओं के लिए लेकर आएंगे और ये इनका आंतरिक मामला है। ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह कांग्रेस को ढर्रे पर ले आए, लेकिन ये जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, छोटे कार्यकर्ताओं के लिए नियम बनाएंगे। कार्यकर्ता अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने ये नियम नहीं रखा है कि 5 वर्ष से ज्यादा कोई पद पर रह सकता है इनके उदयपुर चिंतन में, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने रखा है कि 5 वर्ष से ज्यादा कोई उसमें नहीं रह सकता है। इसलिए इस तरह की ये दोहरा चरित्र का खेल करेंगे, क्योंकि जब तक छोटे कार्यकर्ताओं को चुनाव में उन्हें लगाना है, उनका उपयोग करना है, उनका दोहन करना है, तो इस तरह की नीतियां लाएंगे। अभय जी, मैं अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। ये तो आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन मैं इसके पीछे वजह जानना चाहती हूँ। क्यों राजनीतिक दल एक व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेदारियां दे देते हैं? इसके पीछे क्या वजह होती है? क्या वो अन्य लोगों को इस हिसाब से सक्षम नहीं मानते हैं कि उन्हें भी वो जिम्मेदारियां दी जाएं? अगर सक्षम नहीं मानते हैं तो फिर उस पर काम होना चाहिए। क्या वजह होती है इसके पीछे अभय जी? देखिए, जब दल में जब कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ काम करने वाले होते हैं तो अनेक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जहां निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी होती है वहां स्थिति यह पैदा होती है कि एक व्यक्ति 4 पद लेकर बैठ जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और कांग्रेस के संगठन में अमूलचूल परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी में हर पदों की एक सीमा है, लेकिन कांग्रेस में पदों की सीमा नहीं है। शिवम जी, जी बना देते हैं। शिवम जी, 2023 चूंकि बहुत ही नजदीक है, अब 2023 की तैयारी आपकी हम देख भी रहे हैं लगातार हो रही है। ठीक राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी वो तैयारी देखी जा रही है। चिंतन शिविर के बाद जो अब तैयारी जो है मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है। क्या इस तरह की जो आवाजें उठ रही हैं कि भाई एक व्यक्ति को एक ही काम दें, आप बहुत सारे काम उसे ना दें, 1 मैन एंड 1 पोजीशन वाली बात जो निकलकर सामने आ रही है, इसे कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि चुनाव नजदीक है, अब इस पर भी मंथन होना जरूरी है। शिवम जी, देखिए मध्य प्रदेश में इन चीजों को ऑलरेडी क्रियान्वयन आदरणीय कमलनाथ जी ने शुरू कर दिया था। चिंतन शिविर से पूर्व ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद त्याग दिया था, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। नेताओं को अपने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी समय के मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वह नेता जो चुनाव लड़ने के आकांक्षी है उनको अपने वोटर के साथ ज्यादा समय व्यतीत करना होगा ताकि वह उनका विश्वास हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं वह प्रदेश की जो जवाबदेही है, संगठन की जवाबदेही है, उससे मुक्त होकर के चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के साथ एक बार पुनः से संवाद स्थापित करने का कार्य कर सके। और इस क्रम में कई नेता स्वयं आदरणीय कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारे पदभार से मुक्त कर दिया जाए, संगठन के नए लोगों को दायित्व दिए जाए। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन ला रही है। कमलनाथ जी रोज नित नए तरीके से बैठकें ले रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसे तमाम परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो चुनाव से पहले देखे जाते हैं। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है।
और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसने कभी नवाचार से किसी प्रकार का परहेज नहीं किया। बस यह है कि हम किसी नवाचार को लाने से पहले किसी नए प्रकार की राजनीतिक टूल, जो हम मेथोडोलॉजीज की बात करते हैं, उनको एक प्रकार से प्रयोग में लाने से पहले उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास जताना चाहते हैं। और यह जो फॉर्मूला है कि सत्ता और संगठन के बीच एक प्रकार की दीवार खड़ी करते हुए दोनों को अलग अलग लोगों को पद दे करके उनको अलग अलग कामों की कार्य विभाजन किया जाए, तो उसी प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देखते हैं कि बीजेपी आपकी इस बात से कितना सहमत है। बीजेपी से अभय प्रताप जी, अभय प्रताप जी, शिवम जी जो बात कह रहे हैं, कितनी सहमति आप इससे अपनी रखते हैं? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि शिवम जी तो कांग्रेस के अपने नेताओं का जो उन्होंने बयान दिया उसको बयान को रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई कांग्रेस की यही है कि कांग्रेस को एक व्यक्ति एक पद का यह फॉर्मूला गुफा होकर रह जाना है। इन्होंने घर वापसी का भी एक अभियान अभी चलाया था, वो भी उसकी क्या स्थिति रही, इनके ये जो युवा कांग्रेस की सदस्यता अभियान की क्या स्थिति रही, ये सब कांग्रेस का केवल एक दिखावा रह के खत्म समाप्त होने वाला विषय है। केवल आ गया है और यहाँ चिंतन हो गया है, उसको जमीन पर ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें जो अपने पदों को, अपनी हैसियत को कम नहीं होने देंगे। इसलिए कांग्रेस और इनके नेता, आपने और हमने सुना राहुल गांधी जी लंदन में जाके जिस हिसाब से भारत के बयान देते हैं, क्या एक समय था जब नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा था, जब वो विपक्ष में थे, अटल जी गए थे और उन्होंने पूरी ताकत से संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया था। और आज उसका उल्टा हो रहा है कि राहुल गांधी जाकर हिंदुस्तान की वहां जाकर पाकिस्तान से और श्रीलंका से जो है तुलना करते हैं। तो इस तरह का नेतृत्व है, वो नेतृत्व केवल राहुल गांधी को नेता बनाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश में ये कितने भी कर ले, एक व्यक्ति एक पद, आप देख लेना कुछ समय के बाद एक व्यक्ति कई पदों पर मिलेगा। शिवम जी, चुनाव से ठीक पहले अगर पार्टी के भीतर इस तरह की बात उठने लगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी दिक्कत होने वाली बात है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिवम जी, देखिए, पार्टी के भीतर इस प्रकार की, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है, हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है, हर किसी को अपनी बातें, अपने विचार एक खुले मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, पार्टी के फोरम पर रखने की सदैव स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी के भीतर रही है। और इस क्रम में यह कोई नई बात नहीं है, यह प्रक्रिया है। चुनाव से पहले इस तरह के परिवर्तन, इस तरह की बातें निरंतर आती तो शिवम जी, रख तो रहे हैं लोग, जैसा आप कह रहे हैं कि अपनी बात को रखने का पूर्ण अधिकार है, तो उस अधिकार के साथ लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन बात रखने के बाद उस बात पर कितना अमल किया जाएगा, उस बात की ओर कितना ध्यान दिया जाएगा, प्रश्न वही है। शिवम जी, कांग्रेस पार्टी, मैंने सदैव बोला है कि हम नवाचार लाने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन उसकी प्रामाणिकता को एक प्रकार से टेस्ट करने के बाद हम कोई नवाचार लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी जो हमारा क्रिटिसिज्म है वह कंस्ट्रक्टिव है तो उसको हमें मान लेने में कोई गुरेज नहीं है। वह चीजें, वह परिवर्तन, हमने नव संकल्प चिंतन शिविर में भी इन्हीं चीजों को डिस्कस किया कि आने वाले बीते वर्षों में हम कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो छलावे की राजनीति है, जो एक राजनीति का टर्फ चेंज हुआ है, उसका हम कैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों पे हमारा जोर रहा है और इन्हीं प्रक्रियाओं के साथ हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और रही बात अभय जी ने जो राहुल गांधी जी के संदर्भ में बयान दिया, तो अटल जी का जो एक चरित्र था, वह चरित्र आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। यह इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। अटल जी जो जिस प्रकार से विचार आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू शिवम जी, ये इस बात का हल तो नहीं है। नेता उनके बारे में रहते थे, तो प्रधानमंत्री तो आज लाल किले से खड़े होकर के अपने पूर्ववर्ती शासकों, चाहे वह नेहरू जी हो या कांग्रेस पार्टी के अन्य शासकों, उनके ऊपर तंज कसने का काम करते हैं। जो लोग आज उनका जवाब देने के लिए दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। तो कहाँ तुलना कर रहे हैं अटल जी और नरेंद्र मोदी की? कहां से तुलना हो सकती है? भाई जी, मुझे थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। शिवम जी, लेकिन ये किसी बात का हल तो नहीं कि अगर आप इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो लीजिए हम भी नहीं देंगे, अगर आप में कमी है तो लीजिए हम भी कमी जो है अपनी सामने लेकर आएंगे। लेकिन बात जब देश की सुरक्षा की होती है, देश की साख की होती है, तो फिर मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों को एकजुट होकर अपनी बात को रखना चाहिए और कम से कम विदेश में जाकर अपने देश के प्रति तो इस तरह की जो भावनाएं हैं अपनी, वो व्यक्त नहीं करनी चाहिए। राहुल, आप एक बात समझ लीजिए, एक बहुत मशहूर एक पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के नाटक से कि नंद वंश का नाम मगध नहीं है। तो भारत का मतलब भाजपा सरकार नहीं है। अगर आप भाजपा सरकार का जाकर के विदेशों में विरोध करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी, भारत का मतलब ना भाजपा है ना कांग्रेस है। और देखिए, शासन में सत्ता सदैव से यह बड़ी सूक्ष्मता से भारतीय जनता पार्टी निरंतर कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत के समानांतर रख दिया जाए। तो देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ इंडिया एंड द आइडिया ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और इन दो जो विचारों की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी हमारे राष्ट्रीय विचार के साथ खड़ी नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा आए ना, तो मतभेद नहीं, जो मतभेद है भले ही देखे जाएं, लेकिन उस मनभेद नहीं होने चाहिए। और वो जब अगर खास तौर पे कहीं विदेश में जाकर आप बात करें
तो इस और खास तौर पर ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है शिवम जी। बहरहाल अभय प्रताप जी और शिवम जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।